हेलो दोस्तों, बात करते हैं OSSC प्रीलिम्स के अंदर जो कंप्यूटर का एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो बात कर रहे हैं। अभी 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, ये 3rd क्लास है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग कंप्यूटर। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 100% अगर 3-4 घंटा टाइम देंगे तो हमारा 5 मार्क ऑलमोस्ट बन जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा जो नर्सिंग कोचिंग क्लास का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन सर्च करके गूगल प्ले स्टोर में, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और ये कम्प्लीटली मैंने जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में बताया था कंप्यूटर का कि जो नर्सेस फॉर ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन है उसके अंदर स्टोर के अंदर अभी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एप्टीट्यूड का मैथ क्लासेस एप्टीट्यूड और मैथ क्लासेस अवेलेबल है। वो क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। साथ में अगर OSSC का जो मेंस एग्जाम होगा जो नर्सिंग रिलेटेड होगा, नर्सिंग ऑफिस आई मीन स्टाफ नर्सेस के लिए होगा, वो सारा कोचिंग 6 महीने के लिए विद 6 मंथ्स वैलिडिटी, 6 मंथ्स वैलिडिटी आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली 699 रुपीज़ में। अगर आपको पे करना है तो आप थ्रू कोचिंग एप्लीकेशन भी पे कर सकते हो और अदरवाइज यू कैन गूगल पे ऑन दिस नंबर। ठीक है। और उसके साथ हमने एम्स नर्सेट का भी नया बैच ओपन किया है, वो जो कि कोर्स भी कम्प्लीटली लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास के साथ वो 20 जून तक हमारा जो कोर्स भी था वो ऑफर पीरियड चल रहा था 4499 का। अभी आफ्टर 20 जून वो कोर्स भी 4999 है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरा यूट्यूब चैनल को तो फिर आपको डेफिनेटली ऑफर 500 का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में अगर डाउनलोड किए हो, डाउनलोड करने के बाद आपको मैसेज करना है ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन के अंदर, सर हमने सब्सक्राइब किया है और हमें 500 का डिस्काउंट चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली कर मतलब वो ले सकते हो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट। ठीक है। चलिए उसको छोड़ के अभी एम्स नर्सेट न्यू बैच कब ओपन होना है, ये बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे थे। तो ये मतलब शुरुआत कब होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे थे। तो ये जो क्लास होगा न्यू बैच का एम्स नर्सेट के लिए वो 15 जुलाई 2023 को ओपन होने वाला है, शुरुआत होने वाला है इसका फर्स्ट क्लास। तो अभी से ज्वाइन करना शुरू कर दो। ज्वाइन करने के लिए आपको ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। साथ में अगर आपको मुझे मेरे साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो फिर ये नंबर पे 7377165665 नंबर, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो गूगल पे नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ इसमें भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। साथ में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर एम्स नर्सेट बैच में आप ज्वाइन करते हो, तो इसका वैलिडिटी रहेगा 1 साल का। सारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स मिलेगा आपको विथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास, साथ में मैथ क्लास, लाइव क्लासेस रहेगा। जो नया पैटर्न अभी एम्स नर्सेट का है वो केस सिनेरियो MCQs, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज बहुत सारा मिलेगा, लगभग 50 से ऊपर टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल टेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। साथ में जो इम्पोर्टेंट एम्स नर्सेट के लिए बुक्स हैं वो बुक्स भी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक एप्लीकेशन, डाउनलोड नाउ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिलेगा, या फिर वी कैन सर्च ECC फॉर नर्सेस जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाता है। ठीक है। चलिए बात करेंगे MCQs, इंपोर्टेंट MCQ जो कि पूछेगा अभी OSSC एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो ये इंपोर्टेंट MCQs डेफिनेटली पूछेगा। और आगे जो क्लासेस होने वाला है हमारा यूट्यूब के अंदर, वो क्लासेस को पाने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो कि आगे जाके और क्या क्लास आपको चाहिए, सो दैट वो क्लास भी मैं लेके आऊँ। MCQ पूछा है, विंडोज XP रिलीज इन विच ईयर, कौन सा ईयर में विंडोज XP रिलीज हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, सी 2000, डी 2001। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2001 में विंडोज XP रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन विंडोज NT, NT स्टैंड्स फॉर डैश। जब हम विंडोज XP एंड विंडोज NT वगैरह बोलते हैं, विंडोज 98 बोलते हैं, विंडोज 10, 11, विंडोज 8, विंडोज 7,
ये सब जो बात आता है, विंडोज एनटी का जो एनटी है वो एनटी का मतलब क्या है? ऑप्शन है न्यू टर्मिनोलॉजी, बी न्यू टेक्निक, सी न्यू टेक्नोलॉजी एंड डी नॉर्मल टेक्निक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू टेक्नोलॉजी। तो विंडोज एनटी में जो एनटी का मतलब है वो है न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज व्हाट? ये सारे क्या होते हैं? ऑप्शन है प्रोसेसर होते हैं, बी डोमेन नेम्स होते हैं, सी मोडेम्स होते हैं, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली विंडोज 98, 95, विंडोज एनटी एंड विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है ना, एंड विंडोज आजकल आ गया जो नया वर्जन है वो है विंडोज 11। ये सारे को हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन एमएस विंडो? अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं वो एमएस विंडो के अंदर क्या नहीं आता है, ठीक है ना। ऑप्शन है पेन, बी सीडी प्लेयर, सी डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डी एमएस वर्ड। एक्चुअली एमएस वर्ड जो है एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के अंदर आता है। एमएस ऑफिस के अंदर आपको क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, एमएस एक्सेल, ठीक है ना। एंड देन क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा पीपीटी, मतलब पावर पॉइंट मिलेगा। तो ये सारे जो तीन इंपॉर्टेंट चीज हैं, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये सारे कहाँ पर मिलता है? ये पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको पे करना होता है, खरीदना होता है अलग से। विंडो जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो एमएस ऑफिस होता है वो इनबिल्ट नहीं आता है, ठीक है, हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एमएस विंडोज में या विंडोज सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। क्या क्या आता है? पेंट आता है, सीडी प्लेयर तो मतलब होता है, हार्ड डिस्क, मतलब आजकल तो कंप्यूटर में नहीं आता, पर जो पहला वाला कंप्यूटर्स था या फिर बोल सकते हो जो सीपीयूज हैं, सीपीयूज के अंदर सीडी प्लेयर वगैरह होता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये बेसिकली विंडोज के साथ आता है। जो नहीं आता वो है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह जो एमएस ऑफिस है, उसे अलग से हमें खरीदना पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। व्हाट इज द विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, बी नेटवर्क, सी फाइल मैनेजर, डी वेब ब्राउजर। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर ना फाइल मैनेजर करके मतलब एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारा सारे डेटा मोबाइल का वहां पे स्टोर होता है डिफरेंट फोल्डर्स में, वो चाहे पिक्चर हो, वीडियोस हो, वो सारे चीज फ्लो मतलब रहता है। वैसे विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर के लिए होता है जो कि बेसिकली एक फाइल मैनेजर है, ठीक है ना। अगर बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर ये पूछता, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो फिर ये क्या होता? एक वेब ब्राउजर होता। वेब ब्राउजर के अंदर क्या आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है एक आजकल, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है ना। और क्या आएगा नंबर थर्ड? जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, देन मोरजिला 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 फायरफॉक्स, एंड नंबर 5 जैसे कि ओपेरा हो गया, ओपेरा। नंबर 6 यूसी ब्राउजर। तो ये सारे क्या होते हैं? वो सारे मतलब विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, मतलब इंटरनेट यूज करने के लिए वेब ब्राउजर होते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी चीज को ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट के अंदर, ठीक है ना। इंटरनेट यूज करके कोई भी चीज को हम मतलब इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। सो दिस आर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज नोन एज डैश। कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड स्क्रीन होता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एप्लीकेशन, बी विंडो, सी डेस्कटॉप, डी फ्रेम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो इमेज होता है वो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन है ग्राफिक्स, बी वॉल बैक, सी डेस्क ओवर, डी वॉलपेपर। तो करेक्ट आंसर इज वॉलपेपर, ठीक है ना। तो वॉलपेपर डेस्कटॉप में रखा जाता है, जो पिक्चर बेसिकली होता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर डैश। जो ग्राफिकल पिक्चर्स होता है, ठीक है ना, और वो जैसे कि कोई फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा में हमें डेस्कटॉप में दिखता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? टास्क बार, विंडोज, डेस्कटॉप और आइकन्स। जब हम कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ओपन करने पर विंडोज में डिफरेंट छोटा छोटा सा क्या दिखता है? आइकॉन्स दिखता है, उसे क्या बोलेंगे?
आइकन बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे कि मेरा कंप्यूटर का भी स्क्रीन आप देख रहे हो, इसमें जो छोटा छोटा ये वाला हो गया, एक फोल्डर हो गया, ये एक वेब ब्राउजर ओपेरा का हुआ, एंड ये गूगल क्रोम का हुआ। तो ये सारे जो देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, आइकन बोलेंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड आइकॉन। नेक्स्ट, to open the disk, mouse pointer is placed on disk icon and then dash, ठीक है ना। जो ये मान के चलें कि जो माई कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर जो डीवीडी मतलब डिस्क दिखाया गया है, यहाँ पर ये डीवीडी को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा। माउस पॉइंटर को यहाँ पर आके रख लेंगे, माउस पॉइंटर को, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, तो ये डीवीडी जो ड्राइव है वो ओपन होगा। ऑप्शन है माउस इज ड्रैग पुशिंग द बटन, बी माउस इज डबल क्लिक्ड, सी माउस इज रोटेटेड अराउंड, डी माउस इज क्लिक्ड आफ्टर रोटेटिंग इट। तो क्या करना पड़ेगा, माउस को यहाँ पर माउस का जो पॉइंटर है रख के हमें डबल क्लिक करने पर ये ओपन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हेन यू वांट टू रिमूव एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड डैश, आई मीन नॉट रिमूव, मूव, ठीक है ना। कोई भी आइकन को, ये सारे हो गया हमारा आइकन, वो चाहे गूगल क्रोम हो, ये फोल्डर हो गया, ये फोल्डर के अंदर जो आइकन मतलब ये सारे फोल्डर हुआ या फिर आइकन हुआ, तो ये आइकन को अगर हम एक जगह से दूसरे जगह को अगर लेके आना चाहते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक जगह से दूसरा जगह को अगर मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन है डबल क्लिकिंग, बी हाईलाइटिंग, सी ड्रैगिंग, डी पॉइंटिंग। तो इसे क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी ड्रैग करना। कोई भी आइकन को एक जगह से दूसरे जगह को अगर लेना है तो हमें ड्रैग करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू डैश, कहां पर जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहां पर जाता है। ऑप्शन है रिसाइकल बीन, बी टास्क बार, सी टूल बार, डी कंप्यूटर। तो आंसर क्या होगा, रिसाइकल बीन। तो कंप्यूटर के ऊपर ना जो आइकन्स दिखता है वो यहाँ पर एक रिसाइकल बीन यहाँ पर एम्प्टी है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो रिसाइकल बीन वो एम्प्टी दिख रहा है, इसके अंदर कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ आइटम मतलब कुछ भी फाइल्स वगैरह यहाँ पे डिलीट होके है रिसाइकल बिन के अंदर। तो कोई भी चीज मान के चलो, यहाँ पे एक फोल्डर था, ये फोल्डर को हमने डिलीट कर दिया, तो ये फोल्डर कहाँ पर जाएगा, रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए, मान लेते हैं कि गलती में डिलीट हो गया, तो हम जाते हैं कहाँ पर, रिसाइकल बिन में, और यहाँ पे वो गलत वाला मान लो कि जो गलती से चला गया है, फाइल डिलीट हो गया है, वो फाइल को हम वापस से यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी एक नया वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट लिया और इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो जैसे मैं डिलीट करता हूँ ये जाएगा किधर, यस, ये जाता है किधर, रिसाइकल बिन के अंदर, ठीक है ना। तो रिसाइकल बिन के अंदर गया और रिसाइकल बिन के अंदर ये वाला डॉक्यूमेंट आ गया, पहुंच गया। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोर वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम अगर रिस्टोर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से वो वापस से आ जाएगा डेस्कटॉप के अंदर। तो अगर हम कोई भी चीज को डिलीट करते हैं तो जाएगा किधर, वो चला जाएगा रिसाइकल बिन के अंदर, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये इसका पूछना था। चलो तो बात करते हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू द रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड on dash on the desktop, B on the hard drive, C on the shortcut menu, D in the properties dialog box। तो आंसर इसका क्या होगा, डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स बेसिकली है, तो डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देता है रिसाइकल बिन का आइकन, तो कहां पर होगा, ऑन द डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द टास्क बार इज लोकेटेड वेयर, तो कहां पर टास्क बार होता है। ऑप्शन है ऑन द स्टार्ट मेनू, बी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, सी ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार, डी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो टास्क बार बेसिकली ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे। टास्क बार जो कि विंडो ओपन करने पर क्या होता है, बेसिकली नीचे की तरफ बेसिकली होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम ओपन किए हैं तो उसका आइकन यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर नेटवर्क, बैटरी का कितना परसेंटेज का चार्ज है, साथ में वॉल्यूम का की, साथ में यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, साथ में डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एरिया, एंड यहाँ पे एक सर्च बार आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे हमें ऑप्शंस मिलेगा टास्क बार के अंदर। तो बेसिकली कहां पर लोकेटेड होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे
एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का नीचे होता है बेसिकली टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट व्हाट, कहां पर डेट एंड टाइम पाया जाता है? ऑप्शन है के कीबोर्ड, बी रिसाइकल बिन, सी माई कंप्यूटर, डी टास्क बार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टास्क बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा एक अप्रोप्रिएट मेथड है? ऑप्शन ए क्लिक द स्टार्ट देन सिलेक्ट शट डाउन, बी क्लिक द स्टार्ट देन सिलेक्ट रीस्टार्ट, सी क्लिक द स्टार्ट देन स्विच यूजर, डी स्विच ऑफ द मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन है क्लिक द स्टार्ट देन सिलेक्ट द शट डाउन। इसको मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए। जैसे कि ये हमारा स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पावर बटन है, पावर बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है शट डाउन का ऑप्शन। तो ये शट डाउन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कंप्यूटर क्या होगा, क्लोज कर लेगा सारा चीज, ठीक है ना, और कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन द कंप्यूटर, तो मुझे क्या करना है, पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर पावर बटन एंड देन शट डाउन। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ द पेंट फाइल इज और आर डैश, कोई भी पेंट फाइल को जब हम सेव करते हैं तो कौन सा फॉर्मेट में सेव होता है? ऑप्शन है पीएनजी फॉर्मेट में, बी जेपीजी, सी बीएमपी फॉर्मेट, डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लेते हैं पेंट वाला, पेंट को लेते हैं और इसमें कोई भी फाइल को हम सेव करना चाहेंगे। जब हम सेव करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या फॉर्मेट यहाँ पर आता है? तो सेव करने के टाइम हमारे पास जो पीएनजी का पिक्चर फॉर्मेट है, जेपीईजी का फॉर्मेट है, बीएमपी पिक्चर, जीआईएफ एंड अदर फॉर्मेट, बहुत सारे अदर फॉर्मेट्स भी है। तो वो फॉर्मेट में हम पूरा पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मेट्स दैट वी कैन सेव। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि जो एक्सटेंशन पेंट फाइल होता है वो कौन सा फाइल फॉर्मेट में सेव होता है? पीएनजी तो देखे, पीएनजी फॉर्मेट में भी सेव होता है, जेपीजी में, बीएमपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डैश मेनू टाइप इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉप डाउन मेनू, किसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी बोलते हैं? ऑप्शन है फ्लाई डाउन, बी पॉप डाउन, सी पॉप अप, डी पुल डाउन। तो किसको हम ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा? इज पुल डाउन मेनू, ठीक है ना। पॉप ड्रॉप डाउन मेनू को हम पॉप डाउन मेनू भी बोलते हैं, आई मीन सॉरी पुल डाउन मेनू भी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लेआउट जहाँ पर लिखा है ना, छोटा सा आरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आरो के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर और दूसरे जगह पे चलते हैं जहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हाँ, जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा, हमें यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा आरो, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। इसके ऊपर क्लिक करने पर और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे सेक्शन के लिए भी, लेआउट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेनू से अवेलेबल होता है। ऑरेंज के अंदर अगर और भी ऑप्शंस हमें चाहिए, इसके ऊपर छोटा सा भी आरो है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। इसके अंदर जैसे ही हम आरो को, छोटा सा आरो को क्लिक करते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे? दिस ड्रॉप डाउन मेनू इज नोन एज पुल डाउन मेनू टू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन डैश, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉपी या कट करते हैं वो कहां पर जाता है? ऑप्शन है क्लिप आर्ट, बी क्लिपबोर्ड, सी मदरबोर्ड, डी नन ऑफ दीज। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो वर्ड फाइल यहाँ पे ओपन किए थे, एग्जाम्पल के तौर पर इसको रिस्टोर कर देते हैं, रिसाइकल में बिन को जाके रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर कर लिए, यहाँ पे कोई भी चीज जैसे कि मैंने XYZ कुछ भी चीज वर्ड में लिखा और उसको कॉपी या कट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा जैसे कि इसी फॉर नर्सेस आप टू, ठीक है ना, इसी फॉर नर्सेस आप फॉर OSSC एंड एम्स नर्सेस, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा और लिखने के बाद सपोज मानते हैं मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया पहले, उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद ये जाता कहाँ पर है? तो एग्जाम्पल के तौर पर ये जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है ना।
तो जैसे मैंने क्लिपबोर्ड यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिपबोर्ड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सारा जो कि मैंने कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया, ठीक है ना। वो ये क्लिपबोर्ड के अंदर जो मैंने कॉपी किया था वो सारे इन्फॉर्मेशन है, वो चाहे तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं कट भी करता हूँ वो सेम चीज यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर फिर वापस से आ जाता है, ठीक है ना। तो कॉपी एंड कट करने पर जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। when you cut or copy information it gets placed in the clipboard. This is the correct answer. Next, a dash is a collection of information saved as a unit. कौन सा चीज है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है एक यूनिट की तरह। ऑप्शन है फोल्डर, बी फाइल और डॉक्यूमेंट, सी पाथ, डी फाइल एक्सटेंशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम अगर हम क्या करेंगे, इकट्ठा रखेंगे तो वो फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब हाँ फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा फोल्डर के अंदर तो ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, लेकिन ये सिंगल पीस को बोल रहा है कि ये एक एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, तो एक यूनिट को हम बेसिकली फाइल या डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो फाइल एंड डॉक्यूमेंट ये सारे कहाँ पर रहेगा, ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो हर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, फाइल और डॉक्यूमेंट बोलेंगे। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू dash. Option A, name the file. B, ensure file name is not lost. C, identify the file. D, identify the file type. तो फाइल एक्सटेंशन एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कभी कभी हम .doc लगाते हैं, .jpg लगाते हैं, जैसे कि .png लगाते हैं, png, ठीक है ना, एंड pdf ये भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन जो यूज किया जाता है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन है नेम ऑफ द फाइल, बी एंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लिस्ट, सी आइडेंटिफाई द फाइल, डी आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ये एक्सटेंशन से हमें पता चलता क्या है, आइडेंटिफाई करना। फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटेंशन लगाना होता है। पीडीएफ फाइल टाइप मतलब ये एक अलग टाइप का फाइल है, पीएनजी जेपीजी एक पिक्चर फाइल है, एंड डॉक्यूमेंट तो हमें बताए जो वर्ड में मिलता है, ठीक है ना। वर्ड, पीडीएफ एंड जेपीजी, पीएनजी ये सारे अलग अलग फाइल्स होते हैं, ठीक है ना। फाइल टाइप्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली फाइल टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली फाइल एक्सटेंशन से पता चलेगा ये कौन सा टाइप का फाइल है। जेपीजी पीएनजी पिक्चर टाइप का है, डॉक्यूमेंटेड वर्ड फाइल है, पीडीएफ एक ऐसा वाला फाइल है जो कि बेसिकली एडिटेबल है नहीं, ठीक है ना। तो पीडीएफ फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, पीडीएफ फाइल बोल सकते हैं। तो ये सारा एक्सटेंशन से पता चलेगा ये कौन सा टाइप का फाइल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा टाइप का फाइल बेसिकली एक्सटेंशन यूज किया जाता है। ऑप्शन ए WRD, बी TXT, सी DOC, डी FIL। So the answer is ऑप्शन सी DOC। कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर ECC क्लास के रिगार्डिंग, ECC क्लास का मैंने कोई एक फाइल बनाया, ECC क्लास .doc अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब क्या, वो एक वर्ड फाइल है। तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन अगर कोई भी फाइल का अगर एक्सटेंशन .doc है इसका मतलब वो क्या है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द करेंट और एक्टिव विंडो। शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ग्रुप में के अंदर ज्वाइन करने के लिए। तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आज मिल जाएगा, ठीक है ना, आज ही मिल जाएगा आपको जो शॉर्टकट कीज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा सा एक पेज का है शॉर्टकट कीज का इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्टकट कीज को याद रखने के लिए मैंने वो फाइल भेज दूंगा ग्रुप में, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा क्वेश्चन कि करंट एक्टिव विंडो को, कोई भी विंडो अगर ओपन है डेस्कटॉप में उसको क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए Alt+F4, बी Ctrl+F4, सी Alt+F6, डी Ctrl+F6। द करेक्ट आंसर इज Ctrl+F4, ठीक है। नॉट एक्चुअली कंट्रोल फॉर F4, एक्चुअली Alt+F4 को हम बेसिकली यूज करते हैं कोई भी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए।
ये कंट्रोल प्लस F4 नहीं है, आंसर है ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड। तो कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, एंड कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की फॉलो किया जाता है। तो याद रखना तीनों में कॉमन है कंट्रोल, ठीक है ना। सारे चीज में हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल की को यूज करना है। कॉपी के लिए यूज करना क्या होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी को यूज करना, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी को यूज करना है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स को यूज करना है, ठीक है ना। कट के लिए एक्स, पेस्ट के लिए वी, कॉपी के लिए सी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया, तो कॉपी के लिए क्या है कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी एंड कट के लिए कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर का जो लेफ्ट साइड में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं। मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पर ये वाला हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया हमारा कर्सर जो कि अभी ब्लिंक कर रहा है। तो इसको क्या करना, अगर हमें इंफॉर्मेशन का लेफ्ट साइड में मतलब कर्सर का लेफ्ट साइड में अगर कोई भी चीज है और इसको डिलीट करना है तो हमें क्या करना होता है, बैक स्पेस को क्लिक करना होता है। जैसे हमने बैक स्पेस को हिट किया, बैक स्पेस की को जो कीबोर्ड में बैक स्पेस करके लिखा होता है, ठीक है ना, वो बैक स्पेस की को हम जैसे ही एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जितना इंफॉर्मेशन है वो डिलीट होता जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें राइट साइड इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो हमें क्या करना होता है, कर्सर का राइट साइड में, ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो राइट साइड फॉर नर्सेस हो गया कर्सर का राइट साइड, इसी से हो गया कर्सर का लेफ्ट साइड। फॉर को अगर हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना होता है, डिलीट का की दबाना होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड को हटाना है तो बैक स्पेस, राइट साइड का जो इंफॉर्मेशन है उसको हटाना है तो डिलीट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। डिलीट होगा क्या, कर्सर का राइट साइड में जितना है उसको हटाने के लिए। अगर कर्सर का लेफ्ट साइड में जितना है अगर हटाना है तो बैक स्पेस को हिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज आर यूज्ड। कौन सा की को हम यूज करेंगे रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को। ऑप्शन डिलीट प्लस कंट्रोल, बी बैकस्पेस प्लस कंट्रोल, सी एस्केप प्लस कंट्रोल, डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तीनों की को एट ए टाइम दबाएंगे सेम टाइम में तो कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टू मैक्सिमाइज द विंडो मीन्स टू डैश। मैक्सिमाइज करना क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा जो मतलब जैसा हाइपेन जैसा दिख रहा है ना, डैश जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं मिनिमाइज ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो पूरा टॉप कर्नर में जो दिख रहा है। नेक्स्ट है ये मैक्सिमाइज ऑप्शन एंड नेक्स्ट है क्लोज करने वाला ऑप्शन। जैसे मैंने मिनिमाइज का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, विंडो मिनिमाइज होके छोटा होके टास्क बार के अंदर आ जाएगा। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, ये हो गया, मान लेते हैं इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये वाला ऑप्शन को हमें क्लिक करना। मैक्सिमाइज करना मतलब क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज करना मतलब कंप्लीट डेस्कटॉप के अंदर फिल करना है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या होगा, मैक्सिमाइज मतलब जो हमारा विंडो है या जो भी प्रोग्राम हम ओपन किए हैं उसको अगर कंप्लीट डेस्कटॉप के ऊपर कंप्लीटली फिल करना है, स्क्रीन का पूरा फिल करना है, फुल स्क्रीन लेना है तो फिर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स व्हाट, fill it to the capacity, expand to fit the desktop, see put only like files inside, drag it to the recycle bin। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। ये पूरा डेस्कटॉप के अंदर जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर फिट होने के लिए हम मैक्सिमाइज ऑप्शन को क्लिक करते हैं। टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकॉन, जब हम कोई भी प्रोग्राम को या विंडो को छोटा करके टास्क बार के अंदर जो आइकन जैसा दिखता है वहां पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए ओपन ए ग्रुप विंडो, बी मिनिमाइज ए विंडो, सी मैक्सिमाइज ए विंडो, डी रिस्टोर ए विंडो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज
पूरा स्क्रीन में फिल हो जाएगा, मिनिमाइज करने पर छोटा होकर आइकन बन जाएगा। डैश हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल यूजिंग डैश प्रोसेस। कोई भी फाइल का नेम अगर हमें बदलना है तो क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, बी क्रिस्टनिंग, सी रीनेमिंग, डी रीटैगिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रीनेमिंग। तो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, रीनेम करके कैसे हमें कोई भी फाइल का नाम को कैसे चेंज करें। तो अभी फाइल का नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको अगर हमें चेंज करना, मान लेते हैं ईसीसी डेमो डॉक्यूमेंट, अगर मैं बोलूं डेमो डॉक्यूमेंट, तो ये क्या हो गया, नाम चेंज हुआ। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक्चुअल में अगर इसका नाम हमें चेंज करना है तो इसके ऊपर पहले हमें क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन को जाएंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है रीनेम का, तो रीनेम करेंगे। रीनेम में यहाँ पे जो भी हम डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ईसीसी डेमो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीनेम, एंटर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। हाँ, तो ये एक्चुअल में विंडोज में अभी ओपन हुआ था इसलिए रीनेम नहीं हो पाया, पर यहाँ पे हो जाएगा। अगेन ट्राई अगेन करने पर ईसीसी डेमो डॉक्यूमेंट इसका नाम बदल गया। तो रीनेम करने पर नाम बदल सकता है। ठीक है, सो इट इज इजियर टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। कोई भी फाइल का अगर नाम हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू ओपन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन को फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज, देन कैलकुलेटर, बी स्टार्ट बटन then go to all programs, then go to calculator, C start button, then go to accessories, then calculator, D all of the above। तो करेक्ट आंसर इज पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करो, देन एक्सेसरीज, देन कैलकुलेटर को। ठीक है, चलो, तो ये था थर्ड क्लास हमारा, और बाकी और एक भी क्लास होगा कंप्यूटर का, और ये क्लास के अंदर सारे जो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये यूट्यूब में, और जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है अगर आपको चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब करने के बाद फिर शेयर एंड कमेंट्स करो कि नया क्लास आपको क्या चाहिए, और वो क्लास मैं लेके डेफिनेटली आऊँगा और अपलोड करूँगा यूट्यूब के अंदर। Thank you again for watching. See you with another class.